गुरु राशि परिवर्तन 2025 कन्या राशि फल और कन्या लग्न फल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। कन्या राशि या कन्या लग्न दोनों ही परिस्थिति में ये परिवर्तन बृहस्पति का बेहद शानदार होने वाला है। केंद्र का स्वामी होकर के गुरु केंद्र में ही गोचर करेंगे तो केंद्राधिपति पावर प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में धन का विस्तार होगा। आपके भूमि, भवन, वाहन और बैंक बैलेंस का भारी भरकम उन्नति होने वाला है और पुराने से पुराना जो कर्जा था, जो लेन देन थी, जो बड़ा शत्रु था आपके जीवन में, वो अब समाप्त होगा। या तो उससे मित्रता हो जाएगी या शत्रु आपके जीवन से बहुत दूर चला जाएगा और वो दोबारा आपके जीवन में लौट के वापस नहीं आएगा। यानी कि आपके जीवन में अगले 13 महीने 14 मई 2025 के बाद से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपके जीवन में ये राशि परिवर्तन कार्य करने वाला है। इसी का पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे, तो इसलिए आपको इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक देखना है। समय का अभाव हो तो आप इसको वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए। जब आपके पास समय हो तो आप इसे पूरी ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को सुने, और सुने ही नहीं, इसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ये आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में आपको सहयोग करने वाला एक मास्टर प्लान कार्यक्रम हो सकता है। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस पूरे कार्यक्रम को, इस राशिफल को आपको अपने जन्म राशि के आधार पर सुनना है, या फिर कन्या लग्न है आपका, यानी कि जन्म राशि कन्या है, या आपका जन्म कुंडली कन्या लग्न की है, तो दोनों ही परिस्थिति में इसके काफी ज्यादा परिणाम आपके जीवन से जुड़ेंगे। अब बृहस्पति के फल को ध्यान पूर्वक समझने से पहले हमें बृहस्पति ग्रह को एक बार आवाहित करनी चाहिए, एक बार प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपको सुनने और समझने में उससे हेल्प मिलेगा और हमें बताने में बृहस्पति के आवाहन करने से हमें सहयोग मिलेगा। ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें हमने बताया हुआ है, एरो बनाया हुआ है, गुरु की राशि कहां से कहां जाएंगे और गुरु की दृष्टि कहां कहां पर पड़ेगी। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए गुरु का 10वें भाव में गोचर होना मतलब दिग्बली गुरु। बृहस्पति जब दिग्बली होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक बड़ा भारी भरकम आर्थिक उन्नति के मार्ग में कार्य करता है। पारिवारिक उन्नति होती है। अगले 13 महीने आपके जीवन में, आप इसे नोट कर लीजिए, या तो कोई नव विवाहित वर वधू के माध्यम में आपके परिवार का विस्तार होगा, या फिर कोई नए नवजात शिशु के जन्म होने से, कोई बच्चे का जन्म होने से आपकी पारिवारिक संख्या का इंक्रीमेंट होगा। आर्थिक विकास के लिए जो भी नया सदस्य आपके जीवन में जुड़ेगा वो आपके लिए भाग्योदय का एक प्रमाण पत्र बन सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि इसका पहचान आप कैसे करें कि ये परिवर्तन आपके लिए सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आपकी वाणी में अचानक मधुरता आ रही है, अचानक आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बातचीत का दायरा आपका बेहतर हो रहा है, और परिवार के अंदर जहां आपकी आपसी तालमेल का अभाव था, वो तालमेल अचानक बनने शुरू हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जीवन में समस्या ही दरअसल कुमति के कारण होता है। जब 4 लोग 4 दिशा में चलते हैं तो दिक्कत होती है, और जब चारों लोग चारों दिशाओं से एक दिशा में जाने लगते हैं तो वो उन्नति होती है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर उन्नति, डेवलपमेंट के आपको अवसर मिलेंगे। बृहस्पति का ये गोचर आपके 4th भाव में होगा, और कहते हैं कि जीवन में जब 4th भाव से बृहस्पति का संबंध होता है,
जन्म कुंडली के अंदर या गोचर में, तो वो समय होता है जीवन की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का, एक बड़ा भूमि, भवन, वाहन खरीदने का, इस्तेमाल करने का, लग्जरी सुख सुविधाओं को मजबूत करने वाला एक समय के रूप में आप इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 14 मई 2025 के बाद ये परिवर्तन तेज गति से आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, बदलेगा। तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर। यदि आपने कोई कार्य किया, सही किया गलत किया से मतलब नहीं है, पर किसी भी काम को करने के लिए कई बार व्यक्ति लोन ले लेता है, कई बार कर्जा ले लेता है, या कई बार व्यक्ति कुछ बड़ा अपने जीवन में प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए लेन देन करता है और अचानक चीजें उल्टा हो जाती हैं। कर्जा तो वहीं रह जाता है लेकिन काम सब बिगड़ जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अचानक काम अब आपका सही होगा और आमदनी जब आपकी बढ़ेगी तो आप पुराने कर्जों का निवृत्ति कर देंगे, मुक्ति मिल जाएगी। जो शत्रु था आपके जीवन में, बाधक, जो रुकावट पैदा कर रहा था, जो आपके तरक्की में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, वो अचानक अब आप देखेंगे गायब हो रहा है। धीरे 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 वो आपके जीवन से बिल्कुल दूर जा रहा है। और यदि वो दूर जाएगा तो आपके जीवन में तमाम तरह की डेवलपमेंट्स, उन्नति, तरक्की के अवसर आपको अचानक प्राप्त हो जाएंगे और उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दसम भाव में बृहस्पति का गोचर होना। अब आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि 10वें घर में जब गुरु गोचर करेगा तो आप अपने जीवन में अपनी लेन देन, जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और सही तरीके से करना होगा। कई बार व्यक्ति लेन देन कर लेता है, कई बार व्यक्ति घूस ले लेता है, कई बार नंबर 2 तरीके से वो जीवन में धन की अर्निंग रिसोर्स को जनरेट करता है और कई बार वो फल देता है। पर कई बार ऐसे तरीके से बृहस्पति यदि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर इन चीज़ों से विशेष सावधानी रखनी होगी। अन्यथा ये देव गुरु हैं, आपके जीवन में आपके किसी भी तरह के विकृतियों का तुरंत आपको दुष्प्रभाव मिल सकता है। तो आप अपने आचरण को, अपने लेन देन को, अपने तौर तरीकों को बदल दीजिए। ईमानदारी की पावर आपको देखना है तो आप अपने जीवन में यदि बदलाव कर देंगे तो आपको एक ईमानदारी, ऑनेस्टी का रिजल्ट अगले 13 महीनों में इतना बड़ा मिल जाएगा जो आप अगले 10 साल में भी घूस लेके नहीं कर सकते हैं, नंबर 2 के तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट अगले 13 महीनों में आप कर सकते हैं, तो यदि एक बड़ी डेवलपमेंट जीवन में हो सकती है और सही रास्ते में चल के हो सकती है तो आपको इस चीज को भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिमाग में सोचना है, समझना है। हमारा प्रयोजन आपको डराना या धमकाना नहीं है, हमारा प्रयोजन है गुरु ग्रह के पावर को समझाना, बताना। देवगुरु बृहस्पति की जब कृपा होती है तो एक सामान्य व्यक्ति खास व्यक्ति कैसे बन जाता है, एक सामान्य परिवार जो है अचानक सेलिब्रिटी परिवार कैसे बन जाता है, एक जेट प्लस सुरक्षा, नौकरशाही जीवन कैसे वो शुरू कर देता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको नंबर 2 तरीके से ही सफलता अर्जित करना है, ईमानदारी से भी एक बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की जीवन में होती है। और इसकी परिभाषा को यदि आप अपने जीवन में अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अगले 13 महीनों को केवल एक बदलाव करके, अध्यात्म में अपने आप को जोड़ के, अपने इष्ट का आराधना करें, अपने पूर्वजों का, पितरों के, अपने कुल के परंपरा का, अपने गुरु के परंपरा का पालन करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। जो आपने पिछले 5 साल, 10 साल में डेवलपमेंट करने की योजना बनाई थी, नहीं कर पाया आपने, वो चीज़ अगले 1 साल में आप कर सकते हैं। इतनी बड़ी ये पावरफुल समय आपके जीवन का है। यदि गुरु की महादशा है, मान लीजिए आपकी कन्या लग्न है, कन्या राशि है, तो भी आपके जन्म कुंडली में यदि गुरु की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है,
इस समय अवधि में ये आपके लिए सुनहरे अवसर की तरह काम करेगा, जब से जब तक वो टाइम हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उसको और बेहतर समझने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की पूरी सटीक विश्लेषण को जानना जरूरी होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली आपके पास है, आप जानते हैं, तो वो किस तरह से फल दे सकता है, अब उसे हम और आपको बेहतर सटीक विश्लेषण बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमें लिख करके भेजना होगा। यदि आप अपनी बर्थ डिटेल्स वगैरह भेजते हैं तो हम आपको इस बड़े महापरिवर्तन का, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण आपको आपके जीवन के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में, और इसको और कैसे बड़े महत्वपूर्ण अवसर की तरह आप बना पाएं, इसका लाभ ले पाएं, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम को आपने देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।